झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन अहमद ने जयराम महतो की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जयराम की भाषा का स्तर ऐसा है कि सुनने वालों का सिर झुक जाए। वह बताते हैं कि ऐसी भाषा का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युवाओं के दिलो दिमाग पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। यह वही फरदीन अहमद है जो झारखंड के सबसे चर्चित सीट गांडेय विधानसभा के प्रभारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। द न्यूज पोस्ट फॉर यू के चैनल हेड परवेज आलम ने उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। तो आइए सुनते हैं बैरिस्टर फरदीन अहमद का क्या कहना है। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आज हम झारखंड की सबसे हॉट सीट गांडेय विधानसभा की बात करेंगे, क्योंकि गांडेय विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन अहमद आज हमारे साथ हैं। फरदीन जी, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत। थैंक यू कि इस चैनल में आपने मुझे मौका दिया है इंटरव्यू होने का। आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बट आप एज अ जर्नलिस्ट नहीं, आप एज एन आप इंटरव्यू देते हुए आपको मैंने बहुत बार देखा है, और आप बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं गिरिडीह के लिए, और आपका बहुत पॉलिटिकल नॉलेज भी बहुत वास्ट है। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज अपने चैनल के थ्रू, द न्यूज़ पोस्ट फॉर यू के थ्रू मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। शुक्रिया। फरदीन जी, आप अभी गांडेय विधानसभा क्षेत्र में कल्पना मुर्मू सोरेन का पूरा चुनावी कमान संभाले हुए हैं। क्या संभावना लग रही है, क्या मार्जिन रहेगा कल्पना मैडम की जीत का? देखिए, कल्पना मैम जब से गांडेय की विधायक बनी है, उनको 5 महीना भी पूरी नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा काम कर दिया है। रोड ब्रिज का तो उन्होंने जाल बिछा दिया है। एजुकेशन के मामले में उन्होंने इंटर कॉलेज का विमेंस इंटर कॉलेज का शिलान्यास किया है। टूरिज्म के मामले में उन्होंने खंडोली का जो हम लोग का पार्क है उसमें पूरा वापस से रेनोवेशन के लिए, ये सब के लिए फंड दिलवाया है। 2-3 और मज़ार हैं जहाँ पे उन्होंने इसके लिए टूरिज्म के लिए फंड अवेलेबल कराया है, जिससे वहाँ का सौंदर्यीकरण होगा, लोगों को भी आसपास रोजगार के लिए काम मिलेगा। और धीरे धीरे बहुत सारा प्लान मैम ने सोचा हुआ है गांडेय विधानसभा के लिए करने के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँ कि गांडेय विधानसभा में इस 5 महीने में जितना काम हो गया है, मुझे नहीं लगता है आज़ादी के बाद इतना गांडेय विधानसभा के लोगों के लिए जनहित में काम हुआ होगा। तो मैडम ने बहुत सारी चीज़ें सोची है, हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सोची है, रोजगार के क्षेत्र में लोगों के लिए उन्होंने सोचा हुआ है, और छोटी छोटी जो समस्याएं सारी धीरे धीरे एड्रेस होंगी। मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि आप लोग पूरा जन समर्थन दे रहे हैं मैडम को, आप लोग इसी तरह से दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और हमारी जो विनिंग मार्जिन होगी वो पिछले उपचुनाव में ज़्यादा हो। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये जनता ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मैं उनके जरिए ही आपके न्यूज़ चैनल को बताना चाहता हूँ। और मैडम के टक्कर में अभी गांडेय विधानसभा में फिलहाल कोई नहीं है, और कोई आ भी जाएगा तो कोई नहीं। भाजपा तो दावा कर रही है कि वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इस बार वो जो है नतीजा अपने पक्ष में करेगी। भाजपा की जो राजनीति है ना, अब लोगों ने पहचान ली है। वो पक्षपात की राजनीति करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, एक दूसरे को लड़ाती है। भाजपा ने झारखंड में 24 इयर्स हो गए झारखंड को बने हुए, 18 साल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बीजेपी लेड। इतनी बड़ी चुनौती मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से उनको चुनाव जो है, बहुत बार आप मैच अगर खेलते होंगे तो एक टीम दूसरे टीम को वॉक ऑफ दे देती है। मतलब वो पहले ही समझ जाती है कि मेरा ओपोनेंट इतना भारी है कि हम बैठ जाते हैं मैच खेलने से पहले। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है वही करना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से आपकी सरकार है, मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य,
उसके मामले में वो अपेक्षित काम दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे काम दिख रहा है। हमारी सरकार, ये सही बात है, 5 साल से है, उसमें 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल तक कोरोना का महामारी रही, जिसमें हमारे सरकार ने बढ़ चढ़कर लोगों के लिए काम किया। झारखंड एक इकलौता स्टेट था जिसने अपने मजदूर भाइयों को, जो इधर उधर प्रवासी मजदूर थे, सबको फ्लाइट से बुलाया, ट्रेन से बुलाया। तो हमारी सरकार उसमें बहुत बिजी रह गई। उसके बाद जब हमारे सरकार को टाइम मिला तो धीरे धीरे करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम करना स्टार्ट किया। तो उनको ईडी, कभी इनकम टैक्स, ऐसी चीज़ों से उन्हें तंग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बेल दिया, जब वो बाहर आए, तब उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे काम किए। आप गांव-गांव पहले जाते थे तो लोगों का कंप्लेन रहता था कि मेरे 1.5 लाख बिल है, 2 लाख बिल है, 2.5 लाख बिल है बिजली का। बिजली माफ़ी हुई है इतने लोगों की। और जो पेंशन वाली स्कीम है, इतने सारे जो सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन दे रही है सरकार। मैया सम्मान योजना से 1-1 हज़ार रुपए हर घर में जो भी लेडीज हैं उनको मिल रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हमारी सरकार ने सावित्रीबाई फुले योजना लाई है, जिससे बच्चियों को फायदा मिल रहा है। आज झारखंड सरकार इकलौती सरकार है पूरे इंडिया में जिसने मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप लाई है, जिससे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाके पढ़ने का फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट मौका मिल रहा है। काम हो रहा है। एक और बार लोगों को हमें भरोसा करना होगा, और इस बार हमारी जब सरकार आएगी, लोगों की दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगी, तो झारखंड की जो पूरी जो ट्रैक है वो डेवलपमेंट के तरफ होगा, और झारखंड का जो पूरा भेस है वो हम लोग बदल के हम लोग झारखंड को बहुत आगे ले जाएंगे। आप बैरिस्टर हैं, आपने बैरिस्ट्री छोड़कर राजनीति को क्यों चुना? जैसा मैंने कहा, बहुत सीनियर आदमी है। गिरिडीह के बारे में आप, गिरिडीह क्या मैं बोलूँगा, पूरे झारखंड के बारे में आप सब जानते हैं। मेरे दादा अब्बा भी डॉक्टर थे, वो भी पॉलिटिक्स में आए। मेरे चचा डॉक्टर सबा अहमद, वो भी एक डॉक्टर हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आए। तो हमारी फैमिली हमेशा से पॉलिटिक्स से जुड़ी रही है फॉर सोशल वर्क, लोगों की खिदमत करने के लिए। एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप पॉलिटिक्स में बिना आए भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं। सही बात है, वो भी हो सकता था, बट पॉलिटिक्स में आने से मुझे ज़्यादा लोगों को रीच करने का मौका मिला है, लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिला है, लोगों को जो सरकारी जो भी फैसिलिटीज़ है उससे जोड़ने का मौका मिला है। और मैं पॉलिटिक्स सोशल वर्क करने आया हूँ, लोगों की खिदमत करने आया हूँ, और किसी चीज़ की मुझे लालच नहीं है। लालच है मुझे तो नाम की, कि मैं लोगों का काम करूँ, गरीबों की दुआ मिले, लोगों की दुआ मिले, और जब भी अल्लाह ताला चाहेंगे मुझे उस मुकाम पे ले जाएंगे। तो मेनली मैं सोशल वर्क के लिए आया हूँ। तो आपको अपनी सरकार की वापसी की कितनी संभावना दिख रही? पूरी संभावना है। जैसे कि मैंने बताया, स्टेट लेवल पे उन्होंने इतना काम कर दिया है, और किसी एक जाति विशेष का काम नहीं किया है, सबका काम किया है। आज अगर मैया सम्मान योजना में लोगों को फायदा मिल रहा है, तो वो हर घर में, हर कम्युनिटी को, हर कास्ट के लोगों को पैसा मिल रहा है। आज अगर बिजली बिल माफ हुआ है तो सबको मिल रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि झारखंड के लोग एक और बार हमारे हेमंत सोरेन जी को गद्दी पे बैठाएंगे, और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वापस से। लेकिन आपके विरोधी भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार पर तुष्टीकरण करने का और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं। आप क्षेत्र में कैसे इनका काउंटर कर रहे हैं? देखिए, क्षेत्र में तो हमारा ही सपोर्ट है। क्षेत्र में हम जाते हैं तो मुझे तो भाजपा का कोई एक भी सपोर्टर नहीं मिल रहा है। जो भी सपोर्टर थे वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतना अच्छा काम किया है कि अब हम लोग भाजपा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं भैया। तो काउंटर क्या करना है? हाँ, ये है, कुछ लोग को भाजपा ने माइंड वॉश किया हुआ है कम्युनल चीज़ों से। तो मैं वैसे लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपस में भाईचारा बना के रखें। हम लोग सब इंसान हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक ही रंग का खून है, तो भाईचारा और एकता बना के रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है कभी कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं किया है, और आगे भी कभी बिलीव नहीं करेगी। सबको आगे लेके चल रही है। तो भाजपा को यहाँ पे कोई काउंटर करने की का सवाल ही नहीं आता है।
गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा में 5 विधानसभा पर आपके प्रत्याशी हैं। 6 सीटों में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? 6 सीट हम लोग फतेह करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जयराम मतों को का उदय आप कैसे देखते हैं? देखिए, जयराम जी अपने जगह ठीक है, अच्छा है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। सीनियर अपने पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर लोगों के खिलाफ रे बे ते का की भाषा यूज़ करते हैं, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो यंग क्राउड है, बहुत गलत मैसेज जा रहे हैं। तो अभी उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी क्या कहते हैं, मंजिल उनकी अभी बहुत दूर है। ठीक है, वो अपना मेहनत करें, क्योंकि फ्रीडम है उनको हमारे डेमोक्रेसी में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं उनके विचारधारा के को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये थे बैरिस्टर फरदीन अहमद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बताया कि राजनीति में उनके आने की क्या वजह थी, और उनका दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस सत्ता में आएगी। फरदीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके व्यूअर्स को भी थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और ये भी बोलना चाहता हूँ कि सर ने ये चैनल स्टार्ट किया है, आप लोग सब उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सीनियर आदमी है और इनका क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये मैसेज हर जगह आप लोग फैलाएं। थैंक यू। नमस्कार, जोहार।